नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और ये है क्लास 6। देखिए क्लास 6 में आज हम प्राइस एक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपने बहुत सुना होगा, आपको सबको पता भी होगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, किस तरीके से होता है। लेकिन आज जो प्राइस एक्शन आप सीखेंगे ना, वो एकदम डिफरेंट है। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए मैं प्रैक्टिकल इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है प्राइस एक्शन का लोग मतलब क्या समझते हैं, अरे बिना इंडिकेटर के ट्रेडिंग। मैं तो जितना जानता हूँ कि लोगों को बस यही पता है कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और कोई इंडिकेटर नहीं। देखिए प्राइस एक्शन वर्क करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? सारी चीज़ें वर्क करती हैं, लेकिन आपके लिए क्या वर्क करता है वो मेन होता है। देखिए जैसे कपड़ों की दुकान में आप कपड़े खरीदने जाते हैं, तो हर कपड़ा आपको फिट नहीं आता। आपके नंबर, आपका साइज़ प्लस आपका आपके दिमाग में जो कलर होता है, आपका जो डिज़ाइन होता है, आपका जो ट्रेंड होता है, जो आप सोच के आते हैं कि मुझे इस तरीके का चाहिए, वो सब चीज़ मायने रखती है। तो हर चीज़ हर आदमी को फिट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो बेसिक ट्रेडिंग भी वैसी होती है। देखिए ट्रेडिंग में 2 चीज़ होती है। एक कुछ लोग लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं, उनके कुछ फिक्स लेवल होते हैं कि भाई मैं टॉप से सेल करूँगा, बॉटम से बाय करूँगा। कुछ का फिक्स व्यू होता है कि भैया आज मैं बुलिश ही ट्रेड लूँगा। कुछ होता है कि नहीं मैं आज बेयरिश हूँ तो बेयरिश ही ट्रेड लूँगा। कुछ का लेवल पे एंट्री होती है, उनके कुछ लेवल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं और कई जगह एक पर्टिकुलर लेवल होता है जहाँ पर सपोर्ट पे कई बार 3-4 बार सपोर्ट ले चुका होता है या 3-4 बार रेजिस्टेंस ले चुका होता है। तो हर इंसान की अपनी ट्रेडिंग स्टाइल अलग होती है। जिस तरीके से अलग-अलग वैरायटी के कपड़े होते हैं, डिज़ाइन के कपड़े होते हैं, कलर के कपड़े होते हैं, साइज़ के कपड़े होते हैं, तो आप उसी को चूज़ करते हैं। देखिए हर इंसान की देखिए जैसे शरीर के अंदर ही हम अगर अपनी 5 उँगलियों को लें तो एक जैसी नहीं होती हैं। वो 5 उँगलियाँ घर में भी एक जैसी किसी की नहीं होती। तो वैसे ही क्या होता है ना, हर इंसान का अपना एक माइंडसेट होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, ठीक है? देखिए प्राइस एक्शन अपना-अपना खुद का सेम अलग-अलग हो सकता है। प्राइस एक्शन का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मतलब समझना चाहेंगे ना, तो मेरा मतलब ये होता है कि आप अपना प्राइस एक्शन खुद बनाओ। ठीक है? आपको क्या फ़ॉलो करना है? भाई 372 कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, कैंडल्स होती है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अलग-अलग एंट्रियाँ होती हैं, एग्ज़िट्स होते हैं, तो आपको अपना एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। मेरे प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि भाई मेरा पर्टिकुलर एक प्राइस एक्शन जिस पे मैं काम करता हूँ, करेक्ट है? देखिए हर एग्ज़ाम्पल आप ज़िंदगी का अगर इसमें प्राइस एक्शन में मैच करना चाहेंगे तो हर एग्ज़ाम्पल होगा, चाहे आप कपड़े का ले लो, चाहे आप स्कूल का ले लो। देखिए जैसे एक ही क्लास में मान लीजिए एक ही क्लास में एक टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है और उसमें 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है? अब वो 50 स्टूडेंट में ज़रूरी तो नहीं है कि वो सबको समझ में आएगा। तो अपना-अपना एक स्टाइल होता है, बट बेसिक तो सेम ही होता है, नो डाउट। अगर पाइथागोरस थ्योरम एक बेसिक है, तो बेसिक है, बट उसको समझने का नज़रिया, ज़रिया और लिखने का तरीका सब अलग-अलग हो सकता है, ठीक है? तो वैसे ही प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन का मेरे हिसाब से मतलब आपको ये समझना चाहिए कि प्राइस एक्शन इज़ इक्वल टू साइकोलॉजी। तो आपकी साइकोलॉजी प्राइस को लेके क्या है, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, प्राइस एक्शन का डेफिनिटली कई यूट्यूबर या कई जो टीचर मेंटर्स होंगे, उनके अपने-अपने रहते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, वो मैं आपको समझा सकता हूँ, ठीक है? अगर आप बोलेंगे, "भई आपका प्राइस एक्शन क्या है?" तो भाई आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं अपना-अपना पीएनएल भी आपको शो कर दूँगा 1 ईयर का, ठीक है? तो मुझे अगर 5000 कमेंट मिल जाते हैं, तो मैं आपको पीएनएल भी दिखा दूँगा अपना इसी प्राइस एक्शन पे जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है? देखिए, ये मेरा चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें मैं फिक्स लेवल, फिक्स व्यू, फिक्स लेवल एंट्री, आफ्टर एंट्री के बाद अगर मान लो मेरी पहली एंट्री हो गई और प्रॉफिट में गई तो मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अगर पहला मेरा स्टॉप लॉस उठ गया तो फिर मैं प्लान बी मेरा वही रहता है कि मैं अपने लेवल से ही शॉर्ट करूँगा, सेल करूँगा। मैं बाइंग नहीं करता हूँ, बट आप उसको जस्ट रिवर्स कर सकते हैं बाइंग में, ठीक है? तो प्लान बी फेल होने के बाद मैं सेटअप क्लोज़ कर देता हूँ और मैं मिनिमम स्टॉप लॉस पे काम करता हूँ, ठीक है? मैं इन द मनी काम करता हूँ। मैं मार्केट को देख के काम करता हूँ कि मुझे मार्केट में देखिए जैसे क्या होता है, आपको बाहर जाना है, धूप है, बारिश है, सर्दी है, तो आपको पता है ना किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं। तो वैसे ही होता है भाई, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको आज के मार्केट में किस तरीके से क्या बिहेव करना है। आपको पता ही नहीं है कि आज बारिश हो रही है, सर्दी है, गर्मी है। अब गर्मी में आप ओवरकोट तो पहन के जाओगे नहीं, है ना? तो आपको ओवरकोट नहीं पहन के जाना है। अब गर्मी में आप रेनकोट पहन के नहीं जाओगे। बरसात में आप जैकेट पहन के नहीं जाओगे, सर्दी वाली। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का मूल माहौल क्या है। मार्केट ने कितना गैप अप दिया है, कितना गैप डाउन दिया है या फ्लैट ओपन हुआ। देखिए मार्केट 3 ही काम करता है, या तो वो गैप डाउन होता है, गैप अप होता है या फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब होता है 20, 25, 30 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है? 30 पॉइंट के बाद मैं गैप अप मानता हूँ अच्छे पॉइंट से, ठीक है? तो इस तरीके का आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्केट का मूल माहौल क्या है, और मैं आपको बेसिक बता दूँ, जितने प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं 7%, 93% सेबी खुद कहता है लॉस में है। अगर जो 7% ट्रेडर हैं, मैं आप उनको आपकी उनकी साइकोलॉजी बता देता हूँ। वो 9 बज के 6 मिनट पे, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 9 बज के 6-7 मिनट पे जब मार्केट में प्लान हो जाता है ना कि मार्केट कितना गैप अप और गैप डाउन होने वाला है या फ्लैट होने वाला है, तो 9 बज के 8 से 9-10 मिनट, 9-10 तक उनकी ट्रेडें प्लान हो जाती है कि मुझे यहाँ से सेल करना है कॉल। अगर वो बेयरिश में हैं और अगर वो बुलिश में, तो उनको पता है कि मुझे पुट यहाँ सेल करना है, जब तक वो उनके लेवल पे नहीं आता वो एंट्री नहीं करता। ये है प्राइस एक्शन। उनको किस कैंडल पे एंट्री करना है, ये है प्राइस एक्शन। उनको किस कैंडलस्टिक पैटर्न पे एंट्री करना है, ये है प्राइस एक्शन। ठीक है? तो ये कहलाता है प्राइस एक्शन। उनकी साइकोलॉजी कैसी है कि भाई अपने सेटअप का वेट करना आना चाहिए। मेन ट्रेडिंग का जो 90% वर्क होता है वो होता है इंतज़ार। अपने सेटअप का इंतज़ार करो बनने का। अगर आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, वो हुनर नहीं है, तो मैं तो बोलूँगा ट्रेडिंग आज ही छोड़ दो। ठीक है? ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए आपको।
ठीक है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है प्राइस एक्शन में सबसे पहले अपने लेवल को डिसाइड करना है कि मुझे किस लेवल पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने हैं 1 आवर पे। देखिए निफ्टी में 1 आवर पे आप ड्रॉ करेंगे, बिटकॉइन में 4 आवर पे आप ड्रॉ करेंगे। आपको मेजर सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने हैं, फिर आपको साइकोलॉजिकल लेवल ड्रॉ करना है। ठीक है? साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है 25,100, 25,000, 25,200, 24,900 ये साइकोलॉजिकल लेवल मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। माइनर होते हैं 50 के 25,000, 150, 25,050, 24,950 ये माइनर होते हैं। इनको भी ड्रॉ करना है बट उसको अगर आप 4 की सॉलिड लाइन से कर रहे हैं तो उसको 2 की सॉलिड लाइन से कीजिए, ठीक है? ये आपके 50-50 पॉइंट हो गए, सेम बिटकॉइन में भी होगा। मैं आपको देखिए निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ तो आप उसको स्टॉक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे, 15 7 मिनट से नीचे मैं ट्रेड करता नहीं हूँ। ठीक है? बिटकॉइन में मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ और सैटरडे, संडे मैं माहौल देखता हूँ कि मार्केट अगर चॉपी है एक ही रेंज में तो 4 मिनट की टाइम फ्रेम पे या 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड करता हूँ बिटकॉइन के अंदर। तो ये 2 इंडेक्स मैं आपको बताऊँगा, बिटकॉइन का बताऊँगा, आप उसमें गोल्ड भी लगा सकते हो और अदर कोई भी क्रिप्टो करेंसी लगा सकते हो, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस कुछ भी लगा सकते हो, यूएस 30, यूएस 50 सब लगा सकते हो आप उसके अंदर। निफ्टी में बैंक निफ्टी लगा सकते हो, स्टॉक लगा सकते हो, ठीक है? तो प्राइस एक्शन आपका खुद का होना चाहिए। प्राइस एक्शन किसी का आप सीख नहीं सकते हो, आपको प्राइस एक्शन बनाना चाहिए। जैसे सिंपल सा है, आप ज़िंदगी का कोई भी उठा के देख लो, खाना बनाने का सबका स्टाइल अलग होता है, तो सबका स्वाद भी अलग-अलग होता है। तो बस क कंपोनेंट उसके इंग्रीडिएंट तो सेम ही होते हैं, प्याज़, लहसुन, अदरक सब सेम ही होता है, पर स्वाद अलग-अलग क्यों होता है? भाई सबकी दाल में स्वाद अलग-अलग होता है, सबकी जो दाल बनाते हो, जो औरतें बनाती हैं, घर में लोग बनाते हैं, ढाबे में बनाते हैं, सबका टेस्ट अलग-अलग होता है ना। सेम तो टेस्ट होगा नहीं, वो तो रेयरली होता है। देखिए, मैं आपको ये बार-बार फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ कि आप अपना स्टाइल बनाइए, उसका रीज़न देता हूँ। देखिए, आप सिंपल से एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मान लो अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो, तो दुनिया 5 मिनट में ट्रेड कर रही है। सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? 19-20 के ऊपर ही होंगे, है ना? किसी का 10 पॉइंट का, किसी का 12 पॉइंट का, किसी का 20 पॉइंट का, कोई बहादुर होगा तो 30-35 पॉइंट का, कोई बहुत ज़्यादा बहादुर होगा तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाएगा। ठीक है? तो भाई क्या होता है ना, सबको पता होता है कि 5 मिनट की टाइम तो आप अपना यूनिक सेटअप बनाओ, अपनी यूनिक टाइम फ्रेम बनाओ, अपना मूलांक देखो, अपना भाग्यांक देखो, उस पे आप बनाओ। मैंने अपना भाग्यांक देखा, 7 नंबर आता है मेरा भाग्यांक, मैं 7 पे ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट पे मैं इसलिए ट्रेड करता हूँ कि बिटकॉइन में मैं पहली ट्रेड 15 मिनट पे लेता हूँ, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे, संडे डिफरेंट होता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट चॉपी है, मार्केट किससे है। आज मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ, देखो मैं आपको एग्जांपल लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं आज 4 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ। कोई रीज़न नहीं है, 2 ट्रेड लेके बैठ चुका हूँ। सबसे पहली ट्रेड में मैंने यहाँ पर 1:2 बुक किया था, फिर मैंने यहाँ पर किया 1:3, फिर यहाँ पर मैंने लिया था तो ये मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे कट चुका है, ठीक है? ये यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे जा चुका है, ये रिस्की ट्रेड थी। और आपको पता है 1:1 आने पे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करता हूँ, जैसे ये 1:1 पर आया था मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे विद ब्रोकरेज शिफ्ट करके ये मेरा कट चुका है, ठीक है? अब मैं नीचे का इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नीचे इसने 2 बार एक ही जगह से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है? तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे बिकॉज़ 2 बार एक बार सपोर्ट ले लिया, 3 बार लिया, अगर कायदे से देखेंगे एक ब्रेकर ब्लॉक टाइप का है, ठीक है? ब्रेकर ब्लॉक को आप ब्लू कलर से डोमिनेट कीजिए, ठीक है? तो मैं आज आपको बेसिक शुद्ध हिंदी में प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि आप का जो प्राइस एक्शन है वो आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर कुछ कैंडल फिक्स कर लो कि भैया मैं इन्हीं कैंडल पे एंट्री लूँगा। मैं इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे इस लेवल पे काम करूँगा। मैं जो डिफ़ॉल्ट होता है उस पे काम नहीं करूँगा। मैं आपको सब बताने वाला हूँ मैं कैसे क्या करता हूँ। ठीक है? मेरा प्राइस एक्शन मैं आपको समझाऊँगा, आप अपने हिसाब से अपना-अपना बनाइएगा। अपने इंडिकेटर बनाइए। देखा आरएसआई, एमएसीडी, ईएमए पे सब एंट्री करते हैं तो सबको सब दिखता है भाई। सेलर को दिखता है, जो मैनिपुलेटर होते हैं, बड़े-बड़े हेज फंड सबको दिखाई देता है कि भाई इस इंडिकेटर से ये एंट्री हो रही है। उनके तो बड़े-बड़े एल्गो चलते रहते हैं। तो वो एल्गो सिर्फ़ यही काम करते हैं कि भाई स्टॉप लॉस लेने का काम ही करते हैं। मैंने तो देखा दिल्ली में मैंने 1 साल जॉब किया है प्रॉप फर्म में, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ बड़ी-बड़ी जितने भी एल्गो चलते हैं ना, वो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे 10 मिनट की टाइम फ्रेम पे या ती 5 और 3 का उनका टारगेट होता है। उनको पता होता है कि इनके स्टॉप लॉस कितने बड़े हो सकते हैं। तो वो एक डंडी सी बनाते हैं हैमर टाइप की और सारे समेट के ले आते हैं। ठीक है ना? जैसे पलंग के नीचे आप झाड़ू नहीं करते हो आप हाथ घुसा के, झाड़ू घुसा के लंबा सा ऐसे मार के सब कचरा बाहर निकाल लेते हो, वैसे ही सब स्टॉप लॉस समेट लेते हैं। तो ये होता है प्राइस एक्शन भाई। इसलिए यूनिक टाइम फ्रेम होना चाहिए, आपकी कैंडल यूनिक होना चाहिए, आपको सिर्फ़ 2 कैंडल फिक्स कर लो। मैं तो कह रहा हूँ मैंने तो सिर्फ़ 1 ही कैंडल फिक्स करके रखी है, मैं उसी कैंडल पे एंट्री लेता हूँ। ठीक है? अब मैं आपको डिटेल में सब चीज़ बताता हूँ। इस वीडियो को ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो भाई प्लीज़ स्किप करके मत देखना, वरना बहुत सारी जानकारियाँ छूट जाएगी। तो प्राइस एक्शन का मतलब समझ में आ गया आपको कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि भाई आपका खुद का प्राइस एक्शन खुद होना चाहिए। आपको बनाओ अपना प्राइस एक्शन, दूसरों के प्राइस एक्शन को फॉलो मत करो अंधों की तरह। ठीक है? तो देखिए पहला प्राइस एक्शन में आता है फिक्स लेवल। सपोर्ट रेजिस्टेंस फिक्स लेवल क्या होते हैं? जहाँ से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया हो, जैसे ये है 1, 2 और ये 3। ठीक है? ये हो गया पहला फिक्स लेवल। तो आपको इसको क्या करना है 4 आवर की टाइम फ्रेम पे आपको इसको बनाना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए मैं सब बना के आपको दिखा रहा हूँ। मैं इनको सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि एक पॉइंट पे आके ये सब मुझे आपको लगा के दिखाने पड़ेंगे, है ना? ओके, तो आज मैं प्योर प्राइस एक्शन का आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूँ, जो बहुत अच्छा वीडियो है। आप अपना खुद भी बना सकते हैं और इसको खुद फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। ओके, हमने ड्राइंग भी डिलीट कर दी। आपको क्या करना है, मैं आपको बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, अब आप जो बताइए मैं निफ्टी में करके दिखाऊँ या मैं बिटकॉइन? चलो मैं आज बिटकॉइन पे फोकस करता हूँ, ठीक है ना? मैं बिटकॉइन आपको बताता हूँ। देखिए बिटकॉइन पे मैं 4 आवर पे आता हूँ और 4 आवर पे आने के बाद सबसे पहले मैं मेजर सबसे पहले सपोर्ट लगा लेता हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं मेजर लगा लेता हूँ। मेजर के लिए हम काम करते हैं, हम लगाते हैं इसको कौन सी लाइन ब्लैक की है ना, तो इसको पर्पल कर लेते हैं, मेजर को हम पर्पल कर लेते हैं, ठीक है? और इसका रखते हैं 4 का, ठीक?
तो ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने हैं। एक ये हो गया, और मैक्सिमम तीन तो डॉट टच होनी ही चाहिए, ठीक है, 3 डॉट टच होनी ही चाहिए कम से कम, ठीक है। उसके बाद फिर हम जब सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करना बताऊंगा कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं। मिनिमम 3 पॉइंट टच होना चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट, ठीक है। देखिए मेजर का मतलब वही होता है ना भाई, मेजर का मतलब ये होता है कि मार्केट वहां से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, क्यों रिजेक्शन ले रहा है वो मैटर अलग है। देखिए ये मार्केट स्वीप हो गया, अब उनको पता था कि लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इनका नीचे यहाँ तक एसएल होगा, पहले स्वीप हुआ फिर दूसरा स्वीप हुआ, तो ये इस तरीके से झाड़ू लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये जो झाड़ू लगाना है ना, इससे बचना है, ठीक है। तो आपको अपनी खुद की एक प्राइस एक्शन खुद का बनाना है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है भाई खुद का सेटअप बनाओ, खुद की स्टाइल बनाओ। हर हर किसी की ड्राइविंग की स्टाइल अलग अलग होती है भाई, गियर लगाने का तरीका अलग अलग होता है, समझ रहे हो आप। सब एक जैसे नहीं लगाते हैं, गियर लगता एक ही तरीके से है, लेकिन सबका स्टाइल अलग अलग होता है ना। ड्राइविंग का स्टाइल अलग होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग का स्टाइल अलग होता है, तो ट्रेडिंग का स्टाइल आप दूसरों से अलग कीजिए, ठीक है। ये देखिए ये मेजर लग गए, अब हमें माइनर पे आना है ना। तो मेजर मेजर तो हमने लगा लिए हैं, और माइनर पे आएंगे, पहले हम मेजर लगा लेते हैं ना। चलो ये मेजर लग गए। अब देखिए ये तो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गए, करेक्ट है। अब आप इसको थोड़ा कलरफुल करना है, तो भाई नीचे से आपको यहाँ से अपसाइड का व्यू होगा तो आप इसको ग्रीन कर लो, ठीक है। आपको यहाँ से डाउन साइड का व्यू होगा तो आप इसको रेड कर लो। इस तरीके से आप अपना एडजस्ट कर लो, और जहां पर आपको कंफ्यूजन लगेगा ना कि साला ये कंफ्यूजन है ब्रेकर ब्लॉक, उसको ब्लू कर लो। तो ब्रेकर ब्लॉक को हमेशा ब्लू लाइन से करना, जहां पर आपको लग रहा है जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक है, 2 ब्रेकर ब्लॉक इधर बने हैं, तो इसको आप ब्लू लाइन कर लो। यहाँ से डाउन साइड का भी व्यू हो सकता है, अप साइड का भी व्यू हो सकता है, ठीक है। देखिए ये मैं आपको बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, और ये बहुत बेसिक नॉलेज है। अगर आपको मेरी जानकारी इसमें सही लगती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एक पर्सनल में 1 टू 1 आपको पूरा समझा भी सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उसमें, आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है, अपनी रेड लाइन अपनी ब्लू लाइन इस तरीके से आपको प्लान करना है। यहाँ से डाउन साइड का व्यू होगा आपका, यहाँ से डाउन साइड का व्यू होगा। देखिए ये बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे ट्रेडर का है, ऐसा नहीं कल को बोला कि भाई ये तो किसी और का है, ऐसा नहीं भाई, सबका सब होता है, ठीक है। ये मैंने किसी और से सीखा है, मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है, तो ये मेरा कुछ इन्वेंट किया हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ बट प्राइस एक्शन मेरा खुद का बनाया हुआ है, मेरा खुद का अपना एक सेटअप बनाया हुआ है सेपरेट, वो मेरा खुद का है। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बीच बीच में हमारी कॉफ़ी चल रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे सपोर्ट फिक्स लेवल हो गए, फिक्स व्यू। अब फिक्स व्यू कैसे करना है भाई। अब बोलेंगे यार फिक्स व्यू कैसे आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। आप फिक्स व्यू के लिए कोई भी इंडिकेटर लगा लो। अगर आपको प्राइस एक्शन का ये मतलब नहीं होता है बिना इंडिकेटर, ठीक है, लोग बहुत गलत फहमी में रहते हैं। प्राइस एक्शन आप कैसे व्यू इसका पढ़ोगे, या तो आप हायर लो के फॉर्म में अपना व्यू डिसाइड कर लो, या कोई ऐसा इंडिकेटर चूज कर लो जो आपको फिक्स व्यू बता दे। भाई मैं क्या फॉलो करता हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं फॉलो करता हूँ जीरो लैग एम ट्रेंड लेवल, ठीक है। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 20। अब आप पूछेंगे 20 क्यों है? भाई मेरा बर्थडे है 20 का, ठीक है। और मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा न्यूमरोलॉजी पे, तो मैं भैया मेरा इसलिए मैंने कर रखा है 20, और कोई ऐसा कुछ है नहीं सच है, ठीक है। ये ट्रेंड लेवल होते हैं, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या होता है, ठीक है। अब अगर ये बॉक्स बना ब्लू, मतलब यहाँ पर चेंज हुआ है ब्लू का, तो मेरा यहाँ तक पूरा बुलिश ही रहेगा। जब तक ये रेड बॉक्स नहीं बनेगा बेयरिश का, तब तक मैं कोई बेयरिश ट्रेड नहीं लूँगा। अब मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, यहाँ बेयरिश ट्रेड नहीं लेना। और जब ये बन जाएगा रेड कलर का बॉक्स, तो मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूँगा। भाई आपका व्यू डिसाइड हो गया, ठीक है। चलिए अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम लोग अपना। व्यू हो गया फिक्स लेवल एंट्री, ठीक है। अब हमें फिक्स लेवल एंट्री लेनी है। फिक्स लेवल एंट्री कैसे बनेगी भाई। देखिए फिक्स लेवल एंट्री कैसे बनती है। अब आपको ये पता है कि साला ये यहाँ से इसने ब्रेकर ब्लॉक बनाया था, देखो ये ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, फिर इसने इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, अभी फिर वापस से इसने स्वीप किया यहाँ से, फिर रेजिस्टेंस बनाया। तो अभी रेजिस्टेंस बन चुका है, ब्रेकर ब्लॉक है ना। देखिए जब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो वो कहलाता है ब्रेकर ब्लॉक, ओके। तो अब हमें ब्रेकर ब्लॉक को फोकस करना है, करेक्ट है। तो ये आपके फिक्स लेवल हो गए थे, इस तरीके से आपको ब्रेकर ब्लॉक बनाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए मुझे डाउन साइड का भी होना चाहिए। देखिए मैंने तो लाइन अभी बनाई, मार्केट तो पहले ही नीचे चला गया, अब इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको ये फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो आपको पता है देखो फाइन ट्यून करने के, देखो आपने अगर इसको फाइन ट्यून किया तो आपको देखो यहाँ पर बेयरिश में चला है, आपको पता है यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक है। अब यहाँ से एक बार बाउंस लिया है, ये इसने मार्केट को स्वीप किया, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब किया, ये इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलो, डिमांड बोलो, सप्लाई बोलो, सब बोल लो, आप इसको कुछ भी बोल लो, फालतू के टर्म बना रखे हैं जबरदस्ती के, साला कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है बेयरिश ट्रेड लेनी है, तो आपको बेयरिश ट्रेड लेनी है। जैसे ही यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा कोई बेयरिश कैंडल, मैं आपको बताता हूँ, मैं कैंडल पे भी आऊंगा। मैं किस कैंडल से एक इकलौती कैंडल पे एंट्री लेता हूँ, वो है हैमर, ठीक है। आपको यहाँ हैमर ढूंढना है बस, हैमर आपको यहाँ मिलता है, बट इसमें नीचे विक है, बॉडी के बराबर की विक है, ये वाली देखो। ये वीडियो लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बट आप इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे 2-3 बार ना, तो आपको प्राइस एक्शन को लेकर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मेरा ये लेवल बताएं, अब मुझे इस लेवल के नीचे यहाँ एंट्री नहीं लूंगा मैं, ठीक है। वैसे मैं यहाँ एंट्री ले सकता हूँ, बट मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, यहाँ एंट्री लूंगा। लेकिन मैं साला ब्रेकर किस पे मैं करता हूँ, मैं आपको पता है हैमर पे, मैं हैमर पर ही एंट्री लेता हूँ। ये हैमर है, बट इसमें बॉडी और नीचे की बिग सेम है, तो ये थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है। ये वाली ट्रेड रिस्की है ये वाली। अब हम इसमें नहीं लेंगे, अब हम वेट करेंगे। देखो जैसे क्रिकेट में होता है ना कि अगर आप रन लेने वाले हो स्टंप से, तो जब तक आप वो लाइन पे बैट टच नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। तो कोई भी रिजेक्शन कैंडल होती है वो दोनों को ब्रेक करना चाहिए, दोनों ऊपर बैंड के अप साइड को, बैंड के लो साइड को, ठीक है ना।
तो अब मैं इसमें हैमर का वेट करूँगा। हैमर भाई, अब मेरा हैमर तब बनेगा जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक वापस से इसमें समझा देता हूँ कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग कैसे होती है। ये हमारा इसको फाइन ट्यून कर लेंगे क्योंकि ये यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? तो हम इसको फाइन ट्यून कर लेंगे, ओके। अब हमें लेना है इसके नीचे, या तो आप यहाँ एंट्री ले लो, ये भी एंट्री ले सकते हो आप, या तो इसी पर एंट्री नहीं लेना है क्योंकि देखो आटे में नमक चलता है, मैं बिना विक वाली कैंडल पे एंट्री लेता हूँ। मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, मैं हैमर और बिना विक वाली कैंडल पे एंट्री लेता हूँ, तो इस पे मैंने इसलिए एंट्री नहीं ली। अब मुझे ये देखना है कि इस पे विक का साइज़ क्या है? विक का साइज़ क्या 4 टाइम है ऊपर का, 3 टाइम तो दिख रहा है, तो आप यहाँ एंट्री ले लो, करेक्ट है? अब ये आप कुछ लोग बोलेंगे तो दिख रहा है ना एंट्री? हाँ, दिख रहा है भाई, वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब यहाँ एंट्री ले लो ना, लो इसके ऊपर का ऐसे रख लो। बट मैं आपको लॉजिक समझो, ये मत समझो कि मुझे दिख रही है एंट्री, ठीक है? अब मैं तो यहाँ पर भाई इसके देखो मैं अगर अब मैं आपको सिंपल सी बात है, आप एक गली से गुज़र रहे हो, ठीक है? आप एक रोड से जा रहे हो और कंटिन्यूअस रोड से 4-5 बार गुज़रते हो और निकलते हो गाड़ी लेके, तो आपको उसके सब गड्ढों का आइडिया हो जाएगा, कौन सी दुकान कब है, कब ट्रैफिक आने वाला है, कहाँ सिग्नल आ सब आइडिया रहता है ना? वैसे ही जब आप ट्रेडिंग करेंगे, जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको सारे कुछ आइडियाज़ क्लियर हो जाएँगे कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपको कौन-सा गड्ढा पहले आने वाला है, किस कैंडल पे एंट्री करनी है, बैंड कहाँ पर ब्रेक होना चाहिए, दोनों बैंड देखो आप कभी बोलेंगे, "भाई मैं तो यहाँ एंट्री कर लूँगा।" मैं नहीं करूँगा क्योंकि भाई ये नीचे का बैंड ग्रीन है इधर देखो आप, क्या दोनों बैंड रेड है? यहाँ रेड है, मैं यहाँ एंट्री करूँगा। तो भाई प्रैक्टिस ना करते-करते आएगी। इसलिए बोलता हूँ अधूरा ज्ञान बेकार होता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आखिर तक देखिए, हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात छूट जाए। मैं आज आपको बेसिक पूरा प्राइस एक्शन समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो इसका टॉप का एसएल रखना है क्योंकि दोनों बैंड यहाँ ग्रीन होगा, यहाँ हमारी एंट्री बनती है क्योंकि ग्रीन था, ठीक है? और यहाँ पर हमें 1:2 में बाहर आ जाना है और 1:1 पे हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट रखेंगे। तो आप ये मान लीजिए आपने बुक नहीं किया, कॉस्ट टू कॉस्ट पे चला गया, कोई बात नहीं। और आपको बुक करना है, आपका 1:2 मिल रहा है तो बुक कर लो। भाई देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, मैं जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करता हूँ तो मैं या तो कैंडल की टॉप का रखता हूँ, बट मैं डिपेंड करता है सैटरडे या संडे। जैसे आज संडे है तो भाई मैं ज़्यादा नहीं रुकूँगा, मैं $100 का एसएल लूँगा, ठीक है? या $150 का एसएल लूँगा। तो वो सैटरडे संडे डिपेंड करता है। आज तो 20 तारीख है, आज है सैटरडे, ठीक है? और या तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे मत लगाइए, आप इसमें अपना टारगेट ले लीजिए। बट $380 मिल रहे हैं तो कौन गधा छोड़ देगा? मैं तो नहीं छोड़ता भाई $380। चलिए ये हो गया हमारा, हमने व्यू फिक्स कर लिया, 0 लैग एमिट ट्रेंड से। चलिए अब आते हैं फिक्स लेवल एंट्री, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं इधर भाई? 1,16,000, 1,16,500, 1,17,000, 1,17,500, 1,18,000, 500 500 पे इसके साइकोलॉजिकल लेवल है। तो फिर होते हैं 100 के साइकोलॉजिकल लेवल, जो मैं मार्क नहीं करता भाई। इतने मैं मार्क नहीं करूंगा कि मैं तो एक कैंडल बनी और साइकोलॉजिकल लेवल आ गया। इस पे आपको 500 500 के करना है क्योंकि ये इलाकों में है, निफ्टी नहीं है ये। जो 20,000 24,000 25,000 चल रहा है, ये लाखों में चल रहा है भाई। तो 500 पॉइंट का इसका साइकोलॉजिकल लेवल होगा, ठीक है? अब अगर मान लो ये चारों चीज़ आपकी डन हो गई है तो फर्स्ट चीज़ आती है फर्स्ट ट्रेड। आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की, और भी इंडिकेटर है वो मैं नीचे समझाऊंगा समय आने पर। अगर मान लो पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड पे आपको जाना ही नहीं है, ठीक है? तो पहली ट्रेड के बाद आपको दूसरी ट्रेड पे जाना ही नहीं है। अगर मान लो पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस उड़ गया तो आपको वेट करना है, इंतजार करना है, किसकी तरह? शेर की तरह। शेर कैसे शिकार करता है? झाड़ियों में छुप कर, आवाज नहीं करता, ऐसे नहीं करता भाई वो। शांति से बैठेगा और अपना वेट करेगा कि शिकार आए, उसके बहुत पास आए और उसकी एकदम पकड़ के जकड़ के एरिया में आ जाए। उसकी एक बाउंड्री के अंदर आ जाए या फिर उसकी लिमिट में आ जाए कि वो उसको ग्रैब कर सके। तो वो शेर की तरह शिकार करना पड़ता है। सेकंड ऐसा नहीं कि भाई लॉस हो गया और दूसरी ट्रेड में एकदम चढ़ बैठे। आप प्लान बना लो कि मुझे अगर लॉस हुआ है तो अब मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करूँगा। सबसे सिंपल तरीका है लॉस को रिकवर करने का, पता है आपको? क्या है कि अगर आपको लॉस हुआ है आपकी टाइम फ्रेम पे तो आप उससे डबल टाइम फ्रेम कर लो। मतलब 15 पे हो गया तो आप 30 मिनट पे आ जाओ। साली ट्रेडिंग नहीं मिलेगी आपको। आपकी ओवर ट्रेडिंग का झंझट ही खत्म। मैं तो यही करता हूँ भाई, अगर मुझे 15 मिनट पे एक बार लॉस हो जाता है ना, फिर मैं वेट करता हूँ या तो बैंड का जो व्यू चेंज हो जाए या फिर मुझे गॉड कैंडल मिल जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके पढ़ने वाले हैं, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है यार, ठीक है ना? ठीक है, अब आते हैं कैंडल पे, किस कैंडल पे एंट्री करनी है? भाई मैं पिन बार कैंडल पे एंट्री करता हूँ, स्ट्रॉन्ग हैमर पे, ग्रेविस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बिना विक वाली कैंडल को मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, ठीक है? ये इसको मैं गॉड गॉड कैंडल बोलता हूँ। और जब ये बैंड के दोनों बैंड को क्रॉस कर देती है ना सिंगल कैंडल, उसको हम गॉड कैंडल बोलते हैं। जीरो लैग एमिट ट्रेंड का, ठीक है? और गॉड कैंडल हम उसको भी बोलते हैं जो डीसी डॉन्चेन चैनल के टॉप से ओवरसोल्ड से या ओवरबोट से टच होके आती है, उसको भी हम गॉड कैंडल बोलते हैं। ये हमारी भगवान की दी हुई कैंडल है, हम इसी पे ट्रेड करते हैं। फिबोनाची के लेवल आपको खुद अपने बनाने हैं। फिबोनाची का लेवल अगर आप डिफ़ॉल्ट देखोगे ना, मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची का लेवल क्या होता है, ठीक है? चलो आज ना बेस्ट एग्जांपल ये है कि चलती हुई मार्केट में हम बताते हैं फिबोनाची। देखो जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है? अब मुझे फिबोनाची लेवल लगाना है अपने, ठीक? यहाँ से नीचे का लगाना है, बैंड मेरा बेयरिश है, करेक्ट है? अब मुझे पता है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करेगा, ठीक? लेकिन हाँ, सॉरी ये डिफ़ॉल्ट नहीं है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये सेटिंग डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये सेटिंग मेरे द्वारा की गई है। अब आप बोलेंगे ये सेटिंग क्यों की है? अरे यार दुनिया को दिखता है यार, वो 0.3 0.5 कर लिया, तो मैंने 0.3 को 0.4 कर लिया, ये 0.3 हुआ करता था, मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, रुको। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, करेक्ट है? 0.83 मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको 0.4 कर दिया है, ठीक? मैं भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको 0.4 कर चुका हूँ, ठीक? और मैंने 0.5 को 0.55 कर दिया है। ये 2 सेटिंग, अब मेरा गोल्डन रेशियो अलग हो गया, बाकी मैं अनटिक कर दूँगा, मेरे चाहिए नहीं यार, भाई चाहिए ही नहीं हमको। हम ज़बरदस्ती क्यों उसका बटन लेके घूमेंगे, ठीक? समझ में आ गया? तो आप अपने लेबल यूनिक बनाओ, जब तक आप अपने यू भाई आपको उनको भी तो जो स्टॉप लॉस खाने वाला है उसको तो बेवकूफ़ बनाना पड़ेगा ना,
ठीक है ना? जो बड़े-बड़े 100 करोड़ आप बैठे हो 1 लाख के आदमी, वो 100 करोड़ लेके बैठा है, वो आपके 2 मिनट में पिछवाड़ा मार देगा आपका। सॉरी हाँ, लैंग्वेज थोड़ी-सी हार्श हो जाएगी, लेकिन भाई वो ही समझ में आती है लोगों को, शुद्ध हिंदी तो प्यार की भाषा कहाँ समझ में आती है? आपको अपने खुद के लेवल ड्रॉ करने हैं, करेक्ट? अब ये देखो, अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे बाउंस बार के ऊपर, भाई जब तक ये चेंज ओवर हो चुका है, देखो यहाँ चेंज हुआ, फिर साला यहाँ चेंज हो गया, कन्फ्यूज़न में है ना? तो छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाओ, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, जो मैंने आज सुबह-सुबह बोला कि भाई मैं 4 मिनट पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब आपको ये लेवल पता है कि भाई ये बुलिश हो गया, यहाँ से बाउंस देख लो, आप देख लो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये देख लो। देखो ये यहाँ से हमने सॉरी, 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 ये तो ज़्यादा हो गया ना? तो ये ज़्यादा हो गया, रुको। मैं आपको इसका लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, अब आपको लेवल ड्रॉ क्या करना है, आपको फिबोनाची कैसे ड्रॉ करना है, ठीक? मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है? ये यहाँ से ऊपर गया है, ठीक? अब आपको ये लेवल ड्रॉ करना है फिबोनाची का, करेक्ट है? तो आपको अप साइड का ये अरे यार! बड़ा कन्फ्यूज़न है भाई, ठीक है? यहाँ पर आप आए और आपको ये लेवल एकदम टॉप टू ये यहाँ तक का ड्रॉ करना है। तो आपको ना ये लेवल मिल गया अपना, करेक्ट है? देखो, 4 का मिल गया, है ना? अब थोड़ा-सा इसको अगर हम नीचे फाइन ट्यून कर लेंगे तो ये हमारे लेवल से टच नहीं हुआ है, करेक्ट है। देखो यहाँ टच हुआ है, यहाँ हम ऊपर जा सकते हैं। ये भी थोड़ा-सा अगर ये दिख रहा है यहाँ से बाउंस बैक होते हुए आके, तो ये आप टच कर सकते हैं, यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से आप स्कैल्पिंग की ट्रेड ले सकते हो तो लॉन्ग साइड की, क्योंकि बैंड हमारा बुलिश है। आपको फिर बैंड में देखो $200 भी बहुत होते हैं, $100 में $200 मिल रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, 1:3 मिल रहा है इधर तो। बताओ स्कैल्पिंग नहीं हो सकती थी? आपके लेवल से स्कैल्पिंग हो जाती। और आपने तो भाई कैंडल बनने के बाद लिया ना, ये कैंडल आपका मारू-बोझू कैंडल है ना, इसमें कोई विक दिख रहा है क्या आपको? और उसने पूरा टोटल उसको इंगल्फ कर लिया है। आप बोलेंगे सर आप तो हैमर की बात कर रहे थे। अरे बिल्कुल मैं हैमर की बात कर रहा हूँ, हैमर ही बना है दोस्त मेरे इधर। कैसे हैमर बना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग आती है, नहीं आती तो मेरे से सीख लो। ये क्लोज़ है, कैंडल ब्लेंडिंग करते हैं 3 कैंडल का। ये क्या बन रहा है? मॉर्निंग स्टार बन रहा है। ये इसका क्लोज़ है, सॉरी इसका ओपन है, रेड का ओपन ऊपर होता है तभी तो रेड होती है। ग्रीन का कैंडल, ये कैंडल क्लोज़ है, ग्रीन का ग्रीन होती है तभी ऊपर होगा। अभी बना है ग्रीन, ठीक है? तो ये ग्रीन बनी बॉडी और विक कितनी हो गई इसकी नीचे की? हैमर बन गया ना दोस्त। यहाँ का हैमर बन गया, येलो बन गया हैमर। अब आप बोलोगे हैमर नहीं बना, भाई कैंडल ब्लेंडिंग आनी चाहिए मेरी स्ट्रेटजी के लिए। सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्त? चलो प्राइस एक्शन हो गया, कैंडल आपको समझ में आ गया, हमें हैमर पे ही एंट्री करनी है। ओके ठीक है, उसके बाद फिबोनाची का लेवल हो गया, आपने खुद के जीरो लेके मैंने आपको बता दिया, बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना, बेयरिश तो बेयरिश ट्रेड लेना, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। डीसी, अब आते हैं डॉनचन चैनल पे। देखिए डॉनचन चैनल का जो अपर बैंड होता है वो ओवरबॉट का काम करता है, और जो नीचे का होता है वो करता है ओवरसोल्ड का काम। ठीक है, हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं। ठीक, इसको सबको क्लीन कर देते हैं और अब मैं लगा लेता हूँ डॉनचन चैनल। तो आपको अब यहाँ लिमिट समझ में आ जाएगी, कहाँ हमें एग्जिट करना था, कहाँ हमें एंट्री करनी थी। अभी आप देखो फिबोनाची का एक बेस्ट एग्जांपल ये भी दे देता हूँ। अभी आप बैंड भूल जाओ, मैं सिर्फ फिबोनाची को कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपने लेवल लगाया, देखो कौन से लेवल से बाउंस बैक हुआ है, देखो नीचे कहाँ से आया है। क्या हम यहाँ स्कैल्प कर सकते हैं अगर हमारा बैंड बेयरिश है? बिल्कुल कर सकते हो आप। तो अपने खुद के फिबोनाची, बोलते हैं ना मेंटोस खाओ अपने दिमाग की बत्ती जलाओ वाला काम है ये। तो अपनी दिमाग की बत्ती जलाइए। प्राइस एक्शन का मतलब होता है आपका खुद का सेटअप, ठीक है ना? वही होता है प्राइस एक्शन। ओके, चलो हम डिलीट कर देते हैं। तो अपना फिबोनाची खुद के लेवल होना चाहिए, ईएमए का टाइम फ्रेम खुद का होना चाहिए, सारे इंडिकेटर्स खुद के अपने होने चाहिए। डिफॉल्ट कभी यूज नहीं करना चाहिए, डिफॉल्ट तो मारने के लिए बनाए जाते हैं, मरवा लो अपनी उनसे। ठीक है, डीसी डीसी अरे सॉरी हम डीसी लगा देते हैं, या तो मरवा देते रहो, डी आई एफ आई एस गाड़ मरवाते रहो अपनी। ठीक है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि भाई डीसी लगा लेते हैं डॉनचन चैनल। ठीक है, ये लगा लिया हमने डॉनचन चैनल। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो बीच का जो 20 का है ना, इसको सिर्फ म्यूट कर देना है, मतलब बेस लाइन को हमें बंद कर देना है। भाई ऑलरेडी हमारा जीरो लैग एम ट्रेंड। अब आपको पता चल गया ऊपर हायर, देखो डॉनचन चैनल जो होता है ना वो हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चलता है। ये हायर हाई था, फिर दूसरा हायर हाई बना, ये फ्लैट हो गया। तो ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद बना के देता है। अब इसका सिंपल सा तरीका ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, डॉनचन चैनल को अगर आपको फॉलो करना है ना शिद्दत से, तो आपको कुछ नहीं करना है। ऊपर अप साइड जा रहे हो तो कोई ग्रीन कैंडल उसको टच करेगी, और आपको देखो कोई ये ओवरबॉट में पहुंच गया। अब ओवरबॉट से ओवरसोल्ड में जाने के लिए हमें रेड कैंडल और हैमर चाहिए। तो अगर मैं इस कैंडल को और इस कैंडल को यहाँ तक, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज, ये हैमर बन गया। कौन सा बना बॉडी? रेड, क्योंकि नीचे बॉडी रेड है तो ये रेड बन गया हैमर, ये ऊपर हो गया। आप यहाँ शॉर्ट करके और इसके ऊपर का एसएल ले लो। बट अगर आपका एसएल बनना हो तो यहाँ फिबोनाची लगाओ फिर। ठीक है, आपने यहाँ डिजाइन कर लिया, करेक्ट है। अब आपको लग रहा है कि यार मेरा एसएल बहुत बड़ा हो रहा है ना, तो आपको ट्रेड ही लेना है। और जब भी लो ना तो डॉनचन चैनल से 10-20 पॉइंट ऊपर रखो, करेक्ट है। और आपका सॉरी 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 यार, ये गलत लग जाती है बार बार मेरे से। शॉर्ट करेंगे ना यहाँ से दोस्त, तो यहाँ आपको शॉर्ट करना है, करेक्ट है। अब बोलो यार एसएल तो मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, अपनी फिबोनाची जिंदाबाद है। आपने हैमर देख लिया, आपको एंट्री क्या करनी है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें ना, अगर आप फिबोनाची लगाओगे तो आपकी 60-50% ट्रेड है छूट जाती है। अब आपको पता है ये मेरा बेयरिश हैमर बना है, यहाँ से साला एक फिबोनाची लगा लो, साला यहाँ से एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और यहाँ से आप एंट्री ले लो, बीच बॉक्स से आप एंट्री ले लो। ठीक है, बीच बॉक्स से आपने एंट्री ले ली, अपना स्टॉप लॉस आपको मान लो $100 के आसपास का है, तो आपने 70 लगाया क्योंकि 30 तो कट जाएगा। वन लॉट से करोगे तो $22-30 तो कट जाए, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि $20 कटते हैं वैसे तो अगर आप वन लॉट से करोगे तो मिल गया आपको $250-200 मिल गया आपको विद ब्रोकरेज। और रिस्क कितने की थी? 100, 1:2 मिल गया, बिल्कुल मिल गया 1:2। कायदे से 1:3 मिल रहा है ब्रोकरेज के साथ, ठीक है।
तो ये चीज़ें होती हैं और इसके लिए मैं मेंटरशिप देता हूँ, मेरा कोर्स है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से ऐसा दिमाग के एकदम खान सर की तरह हम घुसा देंगे, आपके ठूस-ठूस के भर देंगे आपके दिमाग में। ठीक है ना? तो डीसी हो गया और लोअर बैंड का वही सेम है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ढूँढनी है। लोअर बैंड से हमें क्या ढूँढना है? लोअर बैंड में क्या कौन-सी कैंडल टच होगी? रेड। हमें कौन-सी ढूँढनी है? हैमर। हैमर ढूँढना है, दोस्ती हैमर बन रहा है देखो। ये रेड इसलिए क्योंकि इसका क्लोज़ नीचे हुआ है तो ओपन, पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का क्लोज़ बन गया हैमर। इतनी विक काउंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे की विक लंबी है। विक में हमेशा ऊपर की और नीचे की विक में हमेशा अगर आप नीचे से आ रहे हो हैमर लेके ग्रीन कलर का तो नीचे की विक में 1:3 होना चाहिए। 3 टाइम नीचे की विक बड़ी होना चाहिए, ऊपर की 1 चलेगी। सेम अपोज़िट साइड ले लीजिए अप साइड का 1:3 जब आप रेड कलर का हैमर लेके आ रहे हो। ठीक है दोस्तों? समझ आना, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब आपको पता चल गया, अब मुझे यहाँ एंट्री लेनी है, करेक्ट है? तो या तो आप यहाँ एंट्री ले लो, अगर आपका स्टॉप लॉस अलाउ करता है तो, वरना फिबोनाची लगाओ तो ये ट्रेड आपकी छूट गई, करेक्ट है? और जब याद रखना, आप पता चला है बैठे ही रहो, फिर बोले सर आपने बोला था फिबोनाची लगा के बैठो, अरे नहीं मेरे भाई, ठीक है? सेकंड स्विंग में एंट्री नहीं करनी है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, चूँकि बैंड बेयरिश है वैसे ही मैं एंट्री नहीं करूँगा इधर, बट अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड लेनी है, तो फिर मैं 1:1 मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आपके पास प्रॉफिट हो और आपको लग रहा है बैंड बेयरिश है मुझे, भाई पहली बात तो ट्रेड में घुसो मत, क्योंकि बैंड ही बेयरिश है, ठीक है? अब आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो, तब खुजली तब शांत करना जब आपके पास प्रॉफिट हो, ये वाला प्रॉफिट हो तब यहाँ खुजली शांत करना अपनी और 1:1 रिवर्सल, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो तो 1:1 पे आप एग्जिट कर सकते हो, मैं तो 1 अरे यार! बहुत इरिटेटिंग है यार ये। ठीक है, आपको यहाँ एंट्री लेनी है, यहाँ आपकी फिबोनाची ने छोड़ दिया तो छोड़ दो। ये सेकंड स्विंग में कभी एंट्री मत लेना, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेकंड स्विंग में कभी एंट्री मत लेना, वो बहुत रिस्की होती है। फर्स्ट स्विंग नहीं मिला, ऊपर चला गया 1:1 पे, ये हटा दो। और अगर आपको अलाउ कर रहा है, देखो अलाउ कर रहा है $70 प्लस आपका जो भी ब्रोकरेज काट के 1:1 पे एग्जिट कर जाओ यार। ट्रेंड के अपोजिट हमेशा 1:1 और ट्रेंड के साथ 1:2, 1:3 जो आपको अलाउ करता है, करेक्ट है? चलो, डीसी हो गया हमारा। मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए रिस्क रिवॉर्ड अगर आप ट्रेंड के अपोजिट जा रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड 1.1.25 ब्रोकरेज लिखा है इसलिए, ठीक है? अब देखिए प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस का प्लान करते हैं। अब इसके लिए मुझे निफ्टी का चार्ट, क्योंकि इसमें तो साला मार्केट बंद होता ही नहीं है बीटीसी का। अब प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे सब काम क्या करते हैं? सपोर्ट रेजिस्टेंस के। उसका बेस्ट एग्जांपल आप देखोगे, मैं सब इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, ठीक है? और सारी लाइनें हटा देता हूँ, ठीक? तो अब हमें देखना है कि भाई ये प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई, मैं 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, मैं 15 मिनट पे आता हूँ, जल्दी दिखेगा। देखिए मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है, करेक्ट है? मार्केट 9:15 की क्लोजिंग दिखाता है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर एक छोटा-सा बॉक्स बना लेना है। ये आपका अब काम करेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है? मार्केट अगर ऊपर हुआ है तो ये रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे ओपन हुआ है तो सपोर्ट, और ये बहुत अच्छा काम करता है, उसका एग्जांपल आप ये देख लो। देखो मार्केट कल यहाँ क्लोज हुआ था, ठीक है? ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, 9:15 की जो क्लोजिंग होती है ना, जहाँ पर 9:15 पे मार्केट होता है, वहीं की क्लोजिंग आती है, तो आप इसका क्लोजिंग देख लिए भाई, क्या काम किया सपोर्ट रेजिस्टेंस ने। ये यहाँ से आया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि इसने सपोर्ट तोड़ा, पूरा स्विप के ऊपर चला गया, फिर वापस आया, यहाँ पर एक एफबीजी बना था। अब आप बोलोगे एफबीजी क्या होता है? वो भी हम आपको बता देंगे एफबीजी क्या होता है, ठीक है? ये देखिए, ये 3 कैंडल बनी है, यहाँ पर एक एफबीजी बना है, हम यहाँ बॉक्स बनाएँगे एफबीजी का, ये एफबीजी बना, इसने यहाँ से कलेक्ट किया, सारा जो मिटिगेट किया, ऊपर चला गया, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं एफबीजी को, ओके? तो ये इस तरीके से है, थोड़ा-सा इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, बड़ा स्लो है, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा-सा फास्ट पेस कर दूँगा इसका। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको 1:2 लेना ही लेना है। 25-50 का उसमें रखेंगे और 30-60 का उसमें रखेंगे, ठीक है? अब अपने लॉट साइज़ से कर लीजिएगा 1:2 जैसे करते हैं, ठीक है? वीवेब से रिजेक्शन छूट गया, अच्छा वीवेब से हमेशा रिजेक्शन है, ब्रेकआउट प्लान करो, 7 मिनट पर वीवेब ब्रेकआउट पर सेल करो, 150 और 1 लाख मार्जिन, ठीक है? तो वीवेब क्या होता है भाई? चलो वीवेब पे आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे वीवेब का क्या है? भाई लोग वीवेब अपना नॉर्मल वीवेब लगाते हैं, मैं नहीं लगाता, मैं तो छाँट के लाया हूँ आपके लिए वीवेब। देखिए ये जो इंडिकेटर दिख रहा है वीवेब और एमवीवेब, मैं ये छाँट के लाया हूँ। इसमें ना ये 3 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन है। इसमें 50 ईएमए भी है, इसमें ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन वीवेब भी है, ठीक है? वीवेब नॉर्मली क्या काम करता है? देखिए वीवेब में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है, जो वॉल्यूम को इंक्लूड करके, प्राइस को इंक्लूड करके बनाया जाता है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है ईएमए से, करेक्ट है? तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं इसको गधा स्ट्रैटेजी बोलता हूँ। आपको निफ्टी में अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम के पे आप आओ या 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप आओ, ये जो डॉटेड लाइन है, वीवेब की लाइन है, इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग हो जाता है और ज़्यादा लंबी विक नहीं बनती है। अब मैं यहाँ एंट्री नहीं बनती क्योंकि ये 50 ईएमए से रिजेक्शन लेके पिछली बार चला गया था। देखो कितनी बेहतरीन ट्रेड में डोजी का जैसे रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, ये पूरा मूवमेंट पकड़ सकते थे। यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है बिकॉज़ वी पे ये जैसे ही यहाँ ब्रेक होता है, तो आप यहाँ एक रिस्की ट्रेड लेके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो। देखो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं ना, ये इतना बेहतरीन इंडिकेटर है, आपकी लाइफ चेंज कर देगा, आपकी लाइफ बदल के रख देगा ये। इस इंडिकेटर को रट्टा मार लो कौन सा है, मैं पूरा डिटेल में इसका समझाने वाला नहीं हूँ। आपको अगर समझना है तो आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरे समझाने का तरीका और सबसे अच्छे से समझ में आया हो तो। बाकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ये सीपीआर है, मैं आपको सीपीआर भी बताता हूँ। सीपीआर होता है सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज क्या होता है ना, देखिए ये जितना नैरो होगा ना, ये जितना एकदम छोटा-सा होगा, उतना मूवमेंट होगा और जितना वाइड होगा, उतना कम मूवमेंट होगा।
इसका एग्जांपल देखिए, ये कितना वाइड था, देखो क्या हुआ, कचर-पचर, कचर-पचर, ठीक है? अभी देखो थोड़ा-सा ये इसका हाफ है, देखो मूवमेंट देखो। तो सीपीआर का मतलब क्या होता है? और सीपीआर में एक चीज़ बताता हूँ, सीपीआर अगर बढ़ते क्रम में देखो सीपीआर यहाँ था, फिर दूसरा सीपीआर उसके ऊपर ही खुला, तो मतलब मार्केट बुलिश है। अगर सीपीआर नीचे खुलता है तो मार्केट बेयरिश है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब हायर हाई, हायर लो में कन्वर्ट होता है, तो ये बराबर में खुलता है। मे भी हो सकता है कल सीपीआर यहाँ बने। तो ये क्या हुआ, ये अपसाइड जा रहा था, सडनली ये डाउन साइड आ गया, तो अब डाउन साइड का ट्रेंड आएगा। तो सीपीआर ट्रेंड भी बताता है, अगर बैक टू बैक बढ़ते क्रम में अपसाइड, और अगर जब आस-पास आ जाता, अगर एक नीचे खुल गया तो मान लेना मार्केट कंसोलिडेशन में आ गया। तो सीपीआर आपका वाइड होता है तो चॉपी होता है मार्केट, अगर नैरो होता है तो मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ठीक है? अब आते हैं हम सीपीआर, इसमें मैंने लिखा ही नहीं है ना, मैं एक पॉइंट इसमें सीपीआर का भी ऐड कर देता हूँ। सीपीआर वैसे तो होगा नीचे, सीपीआर मैं गलती कर नहीं सकता भाई, मेरे से गलती हो नहीं सकती। सीपीआर कंट्रोल है, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना पड़ेगा 1:2 का। निफ्टी का टारगेट इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, जेडल जीरो लैग हो गया, डीसी हो गया, वेब टेन क्रॉस वीवेप हो गया, सुपर ट्रेंड और डब्ल्यूटी डब्ल्यूसी ईएमए 20 ये सब के लिए तो आपको भाई मेरी स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैं आज सिर्फ प्राइस एक्शन बता रहा हूँ किस तरीके से काम करता है, ठीक है? ये पूरा है जो मैंने आपको समझाया, पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? अब मार्केट में एक्यूमुलेशन, एडवांसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और डिक्लाइनिंग फेज होते हैं, तो आपको ये चारों फेज पता होना चाहिए कि मार्केट किस फेज में चल रहा है। तभी आपको पता चला, आप एडवांसिंग में, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में घुस रहे हो तो आप तो मरोगे मरोगे। बाइंग की बात कर रहा हूँ, देखो सेलर को तो चारों में प्रॉफिट होता है, अगर उसके फेवर में जा रहे हो तो। अगर अनफेवर में नहीं जा रहा है, मार्केट वहीं की वहीं रुक गया, वहीं रेंज बाउंड हो गया, तो भी उसको फेवर होता है। बट बायर की सुलग जाती है इसमें, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया तो बायर तो नहीं बढ़ गया। तो इसलिए बोलता हूँ आपको ये पता होना चाहिए, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन दो चार कलर के फेस होते हैं डाउ थ्योरी में, आपको पढ़ना चाहिए। मैंने डाउ थ्योरी का बनाया हुआ है, आप मेरी क्लास देखिए, मेरे ख्याल से फोर्थ क्लास में या फोर्थ क्लास में मैंने डाउ थ्योरी पढ़ाई हुई है, आप उसको देखिए, ठीक है? मार्केट ट्रेंडिंग है, रेंजिंग मार्केट है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा सीपीआर और वीवेब। सेम वीवेब का होता है, मैंने आपको वीवेब का शायद नहीं बताया। अगर वीवेब बढ़ते क्रम में है, जैसे डॉटेड लाइन वीवेब की है, बढ़ते क्रम में जा रहा है तो मार्केट अप साइड का। अब देखो मार्केट, मैंने सुबह सुबह ट्रेड ली थी, यहीं से शॉर्ट कर दिया था, उसका रीजन था कि वो वीवेब डिक्लाइन था। अगर आपने मेरा वीडियो, खैर मैंने निफ्टी का नहीं डाला है, बट मैंने जैसे ही इसने यहाँ पर वीवेब की एक डॉट बनाई ना इसके अंदर, देखो मैं इसको लाइन में अगर कन्वर्ट करूंगा ना, आप अपने कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं अगर इसको डार्क लाइन को ऐसे करूँगा, ओके, ठीक है? तो देखो, जैसे ही इसने यहाँ पर क्रॉस किया था ना, मैंने तो भाई ये देखा कि ये तो साला नीचे जा रहा है और सीपीआर भी यहाँ बन गया था। भाई मैंने यहीं से शॉर्ट कर दिया था, क्योंकि बिकॉज़ ये, मैं आपको क्या बोला, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज़। तो प्रीवियस डे का क्लोज़ कहाँ था? यहाँ था। तो भाई क्लोज़ से और हाई से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया। तो जब भी प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का क्लोज़ सेम हो, या प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोज़ सेम हो, तो समझ जाओ मार्केट में एक डाउन साइड का मूव आएगा ही आएगा। अब जैसे ये नीचे की तरफ आया, इसने पहले सपोर्ट लिया, फिर से इसने सपोर्ट को ब्रेक किया, अब इसने इसको रेजिस्टेंस बना दिया, तो ये क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक। अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो ये ऊपर आएगा, फिर धक से नीचे चला जाएगा रेजिस्टेंस बना के, ठीक है? तो ये होता है प्राइस एक्शन, आपका खुद का प्राइस एक्शन होना चाहिए, ठीक है? अब कैंडल होती है भाई, देखो लोग बोलते हैं बतेरी कैंडल, नहीं होती भाई। एक होती है सॉलिड कैंडल बिना विक वाली, एक होती है हैमर विक वाली बिना विक वाली, एक उल्टा हैमर होती है, एक सीधा हैमर होती है, एक होती है डोजी। ये चार ही कैंडल होती है भाई, बाकी सब बेवकूफ बनाने वाले काम है कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न उठा के देख लो, कैंडल ब्लेंडिंग करोगे ना बॉस, तो सब एक ही आती है। अब आपको सबसे पहले क्या होता है, कैंडल पे ध्यान नहीं देना, साइज ऑफ द कैंडल स्टिक की बॉडी का साइज क्या है, लेंथ क्या है शैडो की, बॉडी टू शैडो रेशियो क्या है, पोजीशन ऑफ द कैंडल स्टिक, भाई कैंडल कहाँ बनी है, सपोर्ट पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, रेजिस्टेंस पे, हैमर तो कई बार बन जाते हैं, बट वैल्यू क्या है भाई? देखो क्या होता है ना, सही समय पे सही जगह पर होने पर ही काम होता है। ओके, सही जगह पे, समझ रहे हो आप? तो वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं जो काउंट होती है प्राइस एक्शन में। आप अपना खुद का प्राइस एक्शन बनाओ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। आप चार्ट पैटर्न पे आ जाओ, चार्ट पैटर्न क्या होता है भाई? सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ चार तीन ही तरह के होते हैं। एक होता है एम डबल टॉप डबल, अब इसी को ट्रिपल कर लो। एक होता है एम, एक होता है डब्ल्यू, इसको बोलता है पुष्पा। और पुष्पा भी ऐसा नहीं बनता है, पुष्पा एक तरफ झुका रहता है, या तो इस साइड झुका रहेगा या तो इस साइड झुका रहेगा, ठीक है ना? डाउन साइड का है तो ये ऐसी ट्रेंड लाइन बनेगी, अप साइड का तो ऐसी बनेगी। और एक होता है रेंजिंग बॉक्स। सिर्फ तीन मेरे हिसाब से तो भाई, मैं इन सिर्फ चार पैटर्न को करता हूँ। एक ये होता है कि फ्लैग पैटर्न, जब मार्केट अप साइड होता है तो वो एक ऐसे रिक्लेशन बनाता है और ब्रेक करके ऊपर चला जाता है। डाउन साइड में होता है फिर ऐसे बनाता है। ये सिर्फ आपने अगर इतने पैटर्न रट लिए, किसी पैटर्न के नहीं, कप एंड होल्डर, हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग, तो ये हो गया इन्वर्टेड एंड ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम, भाई कुछ नहीं है, इनको ही फोकस करो बस। बहुत ज्यादा चार्ट पैटर्न में घुसोगे ना तो वो चढ़ ही जाओगे फिर, ठीक है? अब वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या होता है भाई साहब? ये अलग अलग टर्म आ रहे हैं आजकल, ये पाकिस्तान में बहुत यूज करते हैं, वॉल्यूम VSA। कई सारे मैंने देखा है कि जो मेन जो पाकिस्तानी ट्रेडर है ना, जो क्रिप्टो में करते हैं काम, वो भाई पागल है इसके पीछे, वॉल्यूम स्प्रेड पर ट्रेड लेते हैं। भाई कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपल सर काम करो, ट्रेडिंग को सिंपल बनाओ, यहाँ आओ, इंडिकेटर लगाओ वॉल्यूम का, ठीक है? अब वॉल्यूम का आपको ये पता होगा कि वॉल्यूम में आप एक चीज सेटिंग चेंज कर सकते हो, वो ये है कि इसमें एम है, 20 MA है, देखो इधर भी 20 MA है, देखो इधर भी 20, आपको अच्छा चेंज कर लो अपने हिसाब से। मैं नहीं करता, मैं तो 20, मैं तो 20 तारीख को चलूंगा मेरा तो। आप अपने हिसाब से कर लो, 22 कर लो, अगर 5 नंबर है 23 कर लो, ठीक है? अब मैं इसको ब्लैक लाइन कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, आपको एंट्री आप फिक्स प्लान करो, मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन पे एंट्री लेनी है, करेक्ट है? ठीक है? ये देखो फालतू के टर्म कंडीशन है, घूम फिर के ना वहीं आने वाले हैं। अब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, तो भाई आपको जहाँ एंट्री लेनी है ना, वहाँ वॉल्यूम ये देख लो, क्या ये ब्लैक लाइन के ऊपर है, यहाँ पर एंट्री हो रही है, ले लो। भाई ये वॉल्यूम ने इंडिकेशन दे दिया ना, ले लो, घुस जाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल आओ बाहर।
हम तो कह रहे हैं 1:1 कर लो, अगर आप ट्रेंड के अपोजिट में 1:1 लेके निकल आओ। बताओ, अब बताओ मुझे, अब आपको वॉल्यूम ने एक स्कैल्पिंग दे दी, अब आपके ट्रेंड में जब डाउन साइड जा रहा हो डाउन साइड ले लो। ठीक है, अब लोग कई यहाँ पर रिस्क लेंगे, कुछ लोग इसके ब्रेक होने पर रिस्क लेंगे, मैं तो टॉप पे लेता हूँ भाई। भाई अगर मेरे को रिस्क लेनी है तो मैं बीच में क्यों लूंगा? मैं इसके ब्रेक होने का जो भी हो सकता है यहाँ से रीटेस्ट करके वापस चला जाए। देखो लोगों ने यहाँ एंट्री ली होगी, अरे ब्रेक हो गया इसमें विक नहीं, घुस जाओ, फिर डोजी बनाई, फिर ये उसका स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आ गया। तो भाई मैं मिडिल में क्यों लूंगा? अगर रिस्क लेना है तो मैं टॉप और बॉटम से लूंगा ना। भाई सबसे सिंपल प्राइस एक्शन का काम क्या होता है, अगर इसने इसको इंगल्फ कर लिया, करेक्ट है। अब कैंडल देखो, ये इसका अगर आप इसको मर्ज करते जाओगे ना तो यहाँ पर तो देखो इसकी विक बहुत लंबी है, करेक्ट है, तो ये ट्रेड तो बनती नहीं है। बट अगर आप इन दोनों कैंडल को करोगे ना, और इन दोनों कैंडल को करोगे तो आपको एक चीज ब्रेकर ब्लॉक दिखेगा। देखो आपको ना ब्रेकर ब्लॉक देखना है, कहीं ऊपर ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं था कि भाई यहाँ पर उसने सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर आ गया, तो अब यहाँ पे एंट्री आपको कंफर्म हो गई किसकी? ब्रेकर ब्लॉक की। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ भाई, प्रीवियस हाई लो, लोअर हाई जिस फॉर्म में चल रहा है मार्केट डाउ थ्योरी, ये देखो 1:2 मिल गया इधर। तो आपको इसमें ट्रेड कहाँ मिली? कैंडल स्टिक ने ट्रेड दी, आपको ब्रेकर ब्लॉक ने ट्रेड दी, आपको इंगल्फिंग कैंडल अगर इसको आप करोगे तो हैमर ही बनना है। देखो ये ओपन हुआ, ये रेड, तो ये हैमर ही बना एक तरीके का, विचित्र हैमर बना, बट बना तो हैमर ही ना। तो बुलिशनेस है, आपको कैंडल का कैरेक्टर समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं कैरेक्टर ढीला तो नहीं है, इसका कैरेक्टर ढीला नहीं था, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो आपको इसका कैरेक्टर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये भाई ये जितने टर्म है ना भाई साहब, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कुछ नहीं होते हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरे से आप बोलोगे बीएसए पढ़ा दो, फलाना ढिमकाना पढ़ा दो, भाई कोई काम नहीं आता। ठीक है, ईएमए हाई एंड लो, ये मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, वो आप प्लीज देखिएगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में किया हुआ है। तो ईएमए हाई एंड लो है। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता ही है भाई, अगर 1 लाख की कैपिटल है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो 1 लाख से कोई दिक्कत नहीं, बाइंग कर रहे हो तो 1 लाख का पूरा कैपिटल यूज मत करो, 1:10 करो, सिर्फ 10,000 रुपये यूज करो बाइंग के लिए, 1 लॉट से काम करो, और वो भी आपको 150 के अंदर आना चाहिए। मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट 1:2 हो गया, स्टॉप लॉस टारगेट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ 1:2, और ट्रेलिंग करो 1:1 पे, कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, 1:2 पे टारगेट बुक कर लो, या 1:2 पे 1:1 रख लो, और 1:3 पे 1:2 रख लो, 1:1 पर मूव करते रहो। ट्रेडिंग जर्नल बनाओ कि मैं भाई मैं डेली क्या गलती करता हूँ, मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है जो मेरा लॉस हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है, साला काय को प्रॉफिट हो रहा है, क्यों प्रॉफिट हो रहा है मुझे, तो वो भी सब नोट करते जाओ। ट्रेडिंग जर्नल बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन का सबसे बेसिक सबसे मेन है ट्रेडिंग जर्नल। इंडिकेटर मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, ये मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ। ओके, तो ये प्राइस एक्शन का मतलब होता है आप अपना सेटअप बनाना, मेरा प्राइस एक्शन का मतलब होता है इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन। ठीक है, मेरा सिर्फ ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन से ही सब पैसे बन रहे होते तो 93% खाएला उसमें भाई, कोई बता दे मुझे। गॉड हैमर क्या होता है भाई? 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर डीसी से ऊपर टच हुआ रेड कैंडल, नीचे से ग्रीन कैंडल, मैं इसको गॉड कैंडल होता हूँ, भगवान की कैंडल, इस पे भगवान कभी फेल नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं नहीं फेल होता, फेल होता है भाई बट 98% टाइम आप सक्सेस हो जाओगे, 2% आप कुछ गलत हो जाओगे, या तो ब्रेकर ब्लॉक नहीं होगा, कुछ होगा। ठीक है, तो आप कैंडल को फॉलो करो। और अगर एक ही कैंडल 3 ईएमए को क्रॉस कर दे, उसको गॉड कैंडल बोलते हैं, उसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, उसका भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मेरे 2 सेटअप है, देखो आपको मेरी अगर मेरी जैसी ट्रेडिंग करनी है तो आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा ट्रेडिंग व्यू का। अब मैं आपको गॉड कैंडल बता रहा हूँ। देखो गॉड कैंडल का मतलब होता है, ये जो कैंडल आपको दिख रही है जिसने दोनों को क्रॉस कर दिया, ये होती है गॉड कैंडल। कैसे? भाई इसने ऊपर ओवरसोल्ड से टच किया, रेड कैंडल है साला, इसने मेरे को ये यहाँ पर ट्रेंड विद क्रॉस इसने सिग्नल भी दे दिया, और मेरी दोनों को ये मेरे को क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये भी एक गॉड कैंडल, ये गॉड कैंडल छोटी गॉड कैंडल है। ठीक है, ये छोटी गॉड कैंडल है, बट मेरी एंट्री यहाँ, अगर ये मार्केट बुलिश है तो मैं डाउन साइड की तो एंट्री करूंगा नहीं, तो मुझे अप साइड की देखनी है भैया, मुझे यहाँ पर गॉड कैंडल ढूंढनी है, यहाँ कौन सी गॉड कैंडल मिलेगी मेरे को, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब गॉड कैंडल अगर आपको बुलिश ढूंढनी है तो कहाँ टच होनी चाहिए? ओवर सोल्ड से टच होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये कैंडल है, ठीक है, यहाँ ये टच हुई और यहाँ पर हमें सिग्नल मिला, ये हैमर हो गया, ये ओपन हुआ इसका, और ये क्लोज हुआ, हैमर हो गया, बट ये यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। ठीक है, तो ये अलग सेटअप है, अलग बातचीत है इसकी। तो गॉड कैंडल का मतलब होता है कि डीपी, जैसे मैं अपसाइड का मूव प्लान कर रहा हूँ तो नीचे टच होना चाहिए, और अब मैं अगर डाउन साइड का प्लान कर रहा हूँ तो ऊपर टच होना चाहिए डॉनचेन चैनल से, और जो भी हम जैसे ये अगर मैं 0 लेग एम ट्रेंड यूज कर रहा हूँ तो वो पूरा दोनों क्रॉस होना चाहिए, दोनों का ऊपर का नीचे का रेड होना चाहिए। तो गॉड कैंडल का मतलब होता है गॉड सेटअप। ये एक ऐसा सेटअप होता है जिसपे आप बहुत क्विक स्कैल्प कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर आपने यहाँ तक का स्कैल्प कर लिया तो भाई मुझे लगता है कि अच्छा खासा पॉइंट, इतना पॉइंट तो कोई ले नहीं सकता। अब इन द मनी जाओ 30 पॉइंट में आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे इन द मनी में, है ना। एटीएम पे आपको 15 पॉइंट मिल जाए, 15 पॉइंट कम नहीं होते हैं दोस्तों। अगर 15 पॉइंट भी लोग कमाने लगे तो वो लॉस में नहीं रहेंगे ना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बोला था, मैं मेरे से गलती नहीं होती, देखो ये लिखा सीपीआर बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। ठीक है, गॉड वाला हो गया ऊपर, उसके बाद मार्केट शुरू होने से पहले ही ट्रेड प्लान कर लो, जो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट 6 7 8 9 बज के 6 या 7 8 जब भी मार्केट में पता चल जाए ऊपर गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, तभी आप अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। ओके, ओआई बेस्ड के ओआई सबसे ज्यादा कहाँ पर है? मार्केट खुलने के बाद कोई ट्रेड प्लान करेगा तो 100% लॉस में जाएगा, मैं तो लिख के देता हूँ। फिबोनाची पे अपने खुद के लेवल ड्रॉ करो, अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से। डाइवर्जन छोटी टाइम फ्रेम पे होता है, बड़ी टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन कोई काम नहीं करता। 15 मिनट पे क्या घंटा डाइवर्जन देख लोगे? ठीक है, तो छोटी टाइम फ्रेम पे डाइवर्जन देखो। आप बोलेंगे डाइवर्जन कैसे देखिए, चलिए अब आते हैं वेव ट्रेंड क्रॉसेस पे। ठीक है, चलिए इसको हम कर लेते हैं 4 मिनट का, क्योंकि मैं अभी बीटीसी पे 4 मिनट का मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। बीटीसी 4 मिनट पे चल रही है, ठीक है, चलो 7 मिनट करते हैं ना। ठीक, अब आपको यहाँ डाइवर्जन देखना है।
करेक्ट है? आपको क्या डाइ देखो ये जो वेव ट्रेंड विथ क्रॉसेस है ना, ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ, नहीं तो बाद में आप बोलोगे सर आपने कुछ नहीं बताया, ठीक है? चलो इसी को डिलीट करते हैं, है ना? 20 ईएमए का हमने लोअर, 20 ईएमए का हमने हाई मार्क किया। ये देखो ये लो और हाई, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। अब चूंकि मैंने उसमें शायद वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस नहीं समझाया, इसलिए मैं यहाँ पे समझा। आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस लेजी बियर का सिलेक्ट करना है, ठीक है? इसकी डिफॉल्ट सेटिंग आप रख सकते हो, बट मैं डिफॉल्ट सेटिंग रखता नहीं हूँ, उसकी सेटिंग अलग है, ठीक है? तो अभी डिफॉल्ट सेटिंग रहती है 60-43 की, तो अभी इसी पे काम करते हैं। बाकी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली इसकी बहुत अच्छी सेटिंग आपको बता दूंगा कि चौपी मार्केट से आप कैसे एग्जिट हो सकते हो। चलो बता देता हूँ यार, अब मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, यहाँ पर आपको करना है 40, यहाँ आपको करना है 33, ठीक है? अगर इसके अंदर मार्केट रहेगा तो चौपी रहेगा, इसके ऊपर रहेगा तो बेरिश या बुलिश रहेगा, ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, नीचे रहेगा तो बेरिश रहेगा, ठीक है? ये सेटिंग आपकी हो गई, देख लो। ठीक, ये सेटिंग हो गई। अब आपको इसके ऊपर से जब रेड कैंडल बनती है, रेड डॉट बनेगी तो नीचे की ट्रेड लेना है, और इसके नीचे से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो ऊपर की ट्रेड लेना है, करेक्ट है? तो ये सेटिंग मैंने आपको फ्री में बता दी, ठीक है? लेकिन फ्री का ज्ञान और आधा अधूरा ज्ञान बहुत बुरा होता है, ठीक है दोस्तों? तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर डिटेल में बात कर सकते हैं ना। ये अब क्या बुलिश ट्रेंड, अब इसको, इसमें देखो बुलिश और बेरिश कैसे प्लान करते हैं, आप बोलेंगे इसमें इसमें करते हैं हम लोग 52 और 106, मेरा 7 नंबर है, आप 50 और 200 भी ले सकते हैं, इसको आप ऑन कर लीजिए। और इसमें से 100 को थोड़ा सा हाइड कर दीजिए, 100 वाला ये हाइड कर देते हैं हमसे, 50 और 200, अगर 50 और 200 में गोल्डन क्रॉस ओवर है तो अप साइड का है, डेथ क्रॉस ओवर है, ये डेथ क्रॉस ओवर में चल रहा है तो हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, करेक्ट है? तो ये हमारी ईएमआई की स्ट्रैटेजी, दो स्ट्रैटेजी हम वर्क करते हैं, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। देखो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसकी सेटिंग अलग अलग है। अगर आप पर्सनल में से मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो फिर मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ डाइवर्जन, ठीक है साहब? आपको यहाँ डाइवर्जन दिख रहा है छोटी टाइम फ्रेम पे, ये देखो, ये आरएसआई ही है, ये आरएसआई 19-20 आरएसआई है, बट ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है आरएसआई का, ठीक है? मैं इंडिकेटर भी वो यूज करता हूँ ना, यूनिक यूनिक इंडिकेटर, जिसने कभी सुना ही नहीं होगा, आपने सुना ही नहीं होगा इंडिकेटर जितना मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यूनिक हमें चीज यहाँ पर डाइवर्जन है। डाइवर्जन के बाद आपको भाई एक ऐसी कैंडल ढूंढनी है जिसने इसका ब्रेकआउट कर दिया, ये ग्रीन कैंडल है और इसका लो ब्रेक किया, वैसे तो इसने भी किया बट इसमें विक थी, इसमें एंट्री नहीं बनेगी, हमारी एंट्री यहाँ बनेगी, करेक्ट है? अब आप बोलेंगे यार ये हैमर तो है नहीं, भाई ये हैमर कहाँ से, आपको ये देखो यहाँ पर ये कैंडल टच हुई ना, तो पहले इसका ओपन और इसका क्लोज बन गया हैमर, और रेड रेड बॉडी बनी। भाई कैंडल ब्लेंडिंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो मेरे को मैसेज करो, कमेंट करो, और इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर का रख लो, ठीक है? और ये देखो 1 रेशियो मिल गया 2, बुक कर लो। $200 बुरे होते हैं, 1600 रुपये, 16,000 रुपये। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, अगर $24, $25 भी तुमने कमा लिया तो बुरे क्या है? अब देखो ये यहाँ आ गया है, ये सपोर्ट है इधर, है ना? तो ये यहाँ तक का टारगेट तो मुझे लग रहा है मिल जाना चाहिए, ठीक है? यहाँ तक का टारगेट तो मिल जाना चाहिए, करेक्ट है? अब देखो जब ये बैंड को टच कर लेना तो थोड़ा सा बिवेयर हो जाओ कि भाई मुझे अपनी बुकिंग करनी है, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पर रख के देख लेता हूँ कि कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ब्रोकरेज लेके निकलना। तो मैं अब कॉस्ट टू कॉस्ट ना थोड़ा नीचे ले आऊंगा अपना, क्योंकि मुझे ब्रोकरेज भी तो लेनी है, मैं अपनी मार्केट को ब्रोकरेज थोड़ी ना दूंगा। अब मैं टारगेट यहाँ तक कर लूंगा, हाँ, बैठे रहो। या तो आप कुछ ना कुछ खाया ना, ग्लास थोड़ा भरा ना वाली कहावत है ना, कि हमने कुछ खाया पिया नहीं और निकला है, वैसी चीज़ है, ठीक है? तो वेव ट्रेंड ग्रोथ क्रॉसेज अगर डिटेल में समझना है तो आप मुझे बोलिए, मैं उसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है? अब डाइवर्जेंस हो गए भाई, एफबीजी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो मैं जितने भी इंडिकेटर बनाऊंगा ना, वो 3-4 इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन, ठीक है? एफबीजी ड्रॉ करते हैं, जाओ और स्टॉप लॉस है। हाँ, एफबीजी जाओ मतलब मैं डर गया भाई, एफबीजी ड्रॉ करते जाओ और फॉर स्टॉप लॉस। भाई एफबीजी फेयर वैल्यू के, भाई वो एक ही बात है, ब्रेकर ब्लॉक। आपको एफबीजी आना चाहिए लगाना। एफबीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप कैसे होता है, क्या होता है? देखो भाई, ये एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ठीक है? अब मैं सारे इंडिकेटर को हटा देता हूँ, तो मैं आपको सिर्फ फेयर वैल्यू गैप बताता हूँ, ठीक है? अब जैसे ये मार्केट है, करेक्ट है? अब 3 रेड कैंडल है, डाउन साइड में हमारा मार्केट जा रहा है। अब एक मार्केट यहाँ क्लोज होती है और ये यहाँ पर ऐसे बनता है, ये फेयर वैल्यू गैप बनता है। अब इसने यहाँ से इसको मिटिगेट किया और नीचे आ गया, तो यहाँ पर अभी ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक रह गया, ना यहाँ को डिमांड सप्लाई कुछ भी जो बोलते हो आप, ना यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस खा गया, वो मतलब मिटिगेट कर गया। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? ये यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती है यहाँ पर। तो आप इसमें फिबोनाची, आप बोलोगे यार ये तो बहुत बड़ी ट्रेड है, बिल्कुल बड़ी ट्रेड, लगाओ फिबोनाची। फिबोनाची लगाओ रेड कैंडल पे, ये रेड कैंडल पे फिबोनाची लगाई आपने, 0.4 के एरिया से, 0.3 नहीं 0.4 के एरिया से यहाँ से लिया और लो भाई टारगेट। तो ये होती है एफबीजी, ओके? चलिए अब आते हैं, कोई भी इवेंट न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, करेक्ट? अब मैं आपको बताता हूँ क्या होती है चीज़। भाई चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, निफ्टी में नहीं करना है। कोई भी बहुत बड़े बड़े रिजल्ट आने वाले हैं, नहीं करना है भाई। उसमें आप करोड़पति कोई नहीं बना आज तक, 93% ऐसे लॉस में, पता है क्या लॉस में? वो इवेंट पर ट्रेडिंग करके हैं, उसमें आधे से ज्यादा 50% इवेंट वाले हैं, न्यूज ट्रेडिंग में। भाई उस दिन क्या होता है, इतना आईवी हाई होता है और जैसी कोई न्यूज आ जाती है और न्यूज निबट जाती है ना, तो आईवी डाउन हो जाता है, बाइंग में तो मर जाओगे। सेलर बच सकते हैं, ठीक है? मैं सेलर की नहीं बोल रहा हूँ, सेलर तो बच सकते हैं कैसे भी, सेलर को तो बहुत स्कोप होता है बचने के लिए, बायर को कोई स्कोप नहीं होता है। क्या होता है उस दिन, आईवी सब प्रीमियम बहुत बड़े होते हैं, 250, 300, 400 अनएक्सपेक्टेडली बड़े होते हैं। और जैसी न्यूज आ जाती है, जैसे मैं अभी मई जून में जो इलेक्शन हुआ था उसका बताता हूँ भाई, आईवी इतना बड़ा हुआ था कि जैसी खुला मार्केट, मैं 800 पॉइंट गैप अप खुला था, मैं फिर भी लॉस में था उसमें, बाइंग में। मैंने तो उसी दिन बाइंग बंद कर दी थी, वो आखिरी दिन था मैंने बाइंग की थी। तो आपको कोई भी इवेंट नहीं करना है। और प्लस मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन में 6:50 पे अपना कंप्यूटर बंद कर दूँ, आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करनी नहीं है। एफआई वो जो आते हैं ना, वो जो फॉर्म फॉर्म के आते हैं और पेरोल आता है, अनएम्प्लॉयमेंट वाला आता है,
क्या फेड की मीटिंग होती है, भाई नहीं करना ट्रेड, कोई नहीं बना करोड़पति आज तक, ठीक है? बना होता है ना चिल्ला-चिल्ला के यूट्यूब पे दिखा रहे होते हैं, ठीक? तो वो ट्रेडिंग आपको करनी नहीं है। किसी यूट्यूबर को फॉलो नहीं करना है, किसी लाइव वाले को, किसी टेलीग्राम को फॉलो मत करना है, किसी से टिप्स नहीं लेना, खुद प्राइस एक्शन बनाओ अपना। और मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, मेरे प्राइस एक्शन का मतलब होता है इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन, डाउ थ्योरी, हायर हाई, हायर लो। अब मैं बोलूँ बॉस, बीओएस, सीएचओसी, भाई मैं अगर उनके बिना प्रॉफिटेबल हूँ तो मैं काहे को स्विचूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर भी मैंने एक 5वीं क्लास में शायद पूरा समझाया, एसएमसी पूरा समझाया हुआ, भाई मेरे को नहीं चाहिए। अगर आप उसके बिना प्रॉफिटेबल हो तो क्यों समझना है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्यों समझना है आपको सीएचओ सीएच, क्यों समझना है भाई? ठीक है ना? ये कंट्रोल एस करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगा, आपको उसमें लिखना है नोट्स, ठीक है? चलिए इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। ये प्राइस एक्शन हो गया, साइकोलॉजी मैंने आपको देखी, साइकोलॉजी प्राइस एक्शन सेम ही होती है, 95% साइकोलॉजी का काम होता है, 5% बेस का काम होता है, मतलब स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो आपको जो डिपेंड करना है ना, तो आप सिंपल सा है भाई कि आप अपनी साइकोलॉजी बेटर करो, कि भाई मुझे साइकोलॉजी अच्छी करनी है और मेरी साइकोलॉजी पे अगर मेरी सही होगी 95%, 5% स्ट्रैटेजी सब काम करती है भाई। और आप वो इंडिकेटर यूज़ करो, वो साइकोलॉजी यूज़ करो जो मोस्टली नहीं करते। यूनिक अलग चलो, भीड़ से अलग चलो, भीड़ से अलग चलना है आपको, भीड़ से अलग नहीं चलोगे तो फँस जाओगे दोस्त। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और लोगों को लंबा वीडियो देख के देखते नहीं है, उनको शॉर्ट चाहिए, सब चाहिए। भाई शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट ही हो जाओगे फिर आप, ठीक है? चलिए ओके, थैंक यू, टाटा बाय-बाय।